सफल वही होता है जो अपने समय की कद्र करता है। जिन्हें सफल होना होता है वो किसी और चीज में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। वक्त के साथ जो चलते हैं उनके पीछे पूरी दुनिया चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। बेहतर से बेहतर होने के लिए अपनी कमी पर काम करना बहुत जरूरी है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं वो बस अपने लिए काम करते हैं। ये कलयुग का सबसे बड़ा सच है कि संसार में सभी महिलाएं अपने बेटे को श्रवण बनाना चाहती हैं, लेकिन वह अपने पति को श्रवण कुमार बनते नहीं देख सकती। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते। सफल इंसान की कहानी भी वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, भीड़ की वजह बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। अगर कोई साफ दिल से आपके साथ जुड़ा हुआ हो तो उसे यह शर्मिंदगी मत कराओ कि उसने गलती कर दी। जो व्यक्ति अपने आप से ईमानदार होता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो अपने मकसद के साथ सौदा नहीं करते वो मंजिल पर ही नजर आते हैं। तुम वो करो जो तुमसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी वफादार नहीं होता। इसलिए जो इंसान अपनी बात से ही मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। अपनी कमी को सही करने वाला ही दुनिया के शिखर पर होता है। दुनिया नीचे खींचना सबको चाहती है, चढ़ने वाले फिर भी चढ़ जाते हैं। लोग पत्थर भी उसी पेड़ पर मारते हैं जो फलों से लदा होता है। कभी देखा है किसी को सूखे पेड़ पर पत्थर मारते हुए? कहानी अच्छी होगी तभी तो दुश्मन बनेंगे, वरना बुराई की तरफ देखता ही कौन है। भगवान और इंसान में केवल एक अंतर होता है। भगवान तन से पत्थर होते हैं और इंसान मन से पत्थर का होता है। दिमाग तेज हो या ना हो, मेहनत तेज होनी चाहिए। हर सफलता के पीछे कड़ी मेहनत छुपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो, बुलंदी को झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाच करे आए हो निभाने को। कभी भी किसी की कीमत कम मत समझो। समंदर चाहे किसी को भी डुबोने की ताकत रखता हो, परंतु तेल की एक बूंद को भी वो डुबो नहीं सकता। मान अपमान, लाभ हानि, सुख या दुख, यह सब मन की शरारत है। जब किरदार जमीन पर कुछ ऐसा कर जाओ कि जमीन भी मिसाल दे, संघर्ष पिता से सीखिए, संस्कार माता से, बाकी सब तो ये दुनिया सीखा ही देगी। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। जब समझना आए कि क्या करूं, तो कुछ देर ठहर जाना चाहिए। कभी भी लोगों की टीका टिप्पणी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। एक दुख ही है जो दर्द का एहसास भी कराता है और अपनों की पहचान भी। खुद के लिए खुद के ही साथ अकेले में इतनी देर भी मत कर देना। अपने सपनों को हकीकत बनाने में कि समय के साथ साथ उम्र भी निकल जाए और सपना सपना ही बनकर रह जाए। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में निहित है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करना है। जो व्यक्ति ज्यादा विद्वान होने का दिखावा करता है, वास्तव में वह अज्ञानी होता है। सब कुछ तोड़ देना, लेकिन कभी किसी की उम्मीद और भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि इनमें इंसान की आवाज नहीं निकलती, पर तकलीफ हद से ज्यादा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर खुशी की खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं। अभी आपने समय को मजाक बना लो, बाद में यही समय आपके जीवन को मजाक बना देगा।
जमीनें क्या महंगी हुई, मेरे शहर के लोगों ने दिलों में जगह देना ही बंद कर दिया। लोग बदलते नहीं, बस सिर्फ इतना होता है, या तो आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है या उन्हें आपसे ज्यादा दिलचस्प कोई और मिल जाता है। जहां नाराजगी की कद्र ना हो वहां नाराज होना छोड़ दीजिए। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है, ना खुशी खरीद पाता हूं, ना ही गम बेच पाता हूं, और फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। शिकायत वहां होती है जहां विश्वास ना हो। मुझे तो यकीन है तुम मेरे मन की जान लेते हैं। जब आपको यह एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं हो, तो आपको खामोशी से उसकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर लेती है लेकिन बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं। जिस प्रकार उबलते हुए पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान नहीं दिखते। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता ऐसे चोर है जो हमारे जीवन की खूबसूरती चुरा लेते हैं। अनुभव कहता है कि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मंजिल बन जाती है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। अपने आप को तैयार करो, हर किसी बात को अपने ऊपर लेना बंद करो। छोटी सोच वाला खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी बढ़ने नहीं देता। अमीरी दिल की हो तो लोग साइकिल पर भी खुशियां मनाते हैं, नहीं तो कारों में भी लोगों को रोते हुए देखा है। हमने अक्सर प्यार से नफरत उस वक्त हो जाती है जब कोई बहुत ज्यादा प्यार करके धोखा देता है। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। गुजर गया वो वक्त जब हमें जरूरत थी तुम्हारी, अब जिंदगी भी बन जाओ तो स्वीकार नहीं करेंगे। कांच के जैसे होता है, भरोसा कितना भी संभालो आखिर में टूट ही जाता है। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियों तो यूं ही बदनाम है। मेहनत हो या नफरत, हिसाब से ही करो, बेहिसाब करोगे तो तकलीफ ही होगी। कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। क्रोध में कोई भी निर्णय ना लें। इस स्थिति में व्यक्ति की समझ, भाव, विचार भी उसके वश में नहीं होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि क्रोध समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि यह नई समस्याओं को जन्म देने वाला है। क्रोध उस चक्रवर्ती तूफान की तरह है जो आते ही ज्ञान रूपी ज्योति को बुझा देता है। ऐसा करने क्रोध वह विनाशकारी तूफान है जो थोड़े समय के लिए आता है लेकिन सब कुछ तबाह कर देता है। लोग दूसरों की बुराई करने में जो वक्त लगाते हैं, उस वक्त में खुद को बेहतर बनाने में काम करें तो दुनिया बदलते देर नहीं लगती।